हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आपका अपना ऑन फिजिक्स क्लासेस। बच्चों, क्लास 12th का चैप्टर 3 करेंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू करेंगे, जिसमें बच्चों आज का जो लेक्चर होगा वो बिल्कुल बेसिक होगा, जिसमें हम लोग डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल अकॉर्डिंग टू कंडक्टिविटी, और इस पे बच्चों हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों आज का लेक्चर करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो आज का जो बच्चों लेक्चर होगा वो बिल्कुल बेसिक होगा, ठीक है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। ओके, इसको समझने के लिए बच्चों मैं एक कंडक्टर को कंसीडर करता हूँ। यहाँ पे ये बच्चों हमारे पास है कंडक्टर। ओके, ये हमारे पास कंडक्टर, ठीक। मेटेलिक कंडक्टर इसको बोल सकते हैं, मेटेलिक कंडक्टर, ठीक। अब बच्चों कंडक्टर के अंदर पता होता है इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है बच्चों। तो निगेटिव साइन से मैं बनाऊंगा वो इलेक्ट्रॉन होगा और पॉजिटिव से प्रोटॉन होगा, ठीक। तो कंसीडर करते हैं बच्चों इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है। ये मैंने मान लिया इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, ये इलेक्ट्रॉन्स को हमने कंसीडर कर लिया, और इसके अंदर बच्चों प्रोटॉन्स भी होंगे। प्रोटॉन्स को मैं पॉजिटिव बना लेता हूँ। ये हो गए बच्चों प्रोटॉन्स, ठीक। अब देखो बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स हैं, अब इनको क्या करना है, हम लोग को फ्लो कराना है, ठीक है। तो फ्लो कराने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी हम लोग इसमें पोटेंशियल अप्लाई करके देते हैं, ठीक है। तो हमने मान लो इस कंडक्टर वायर में बच्चों पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, वी पोटेंशियल, ठीक है। इस कंडक्टर में हमने पोटेंशियल भी अप्लाई कर दिया। ओके, भी पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। अब देखो बच्चों, इस पर्सन को हम लोग बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। ये जो पर्सन दिख रहा है ना बच्चों, वो वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो वायर है बच्चों वो सिलिंड्रिकल है। कैसा है, सिलिंड्रिकल वायर है। अब देखो बच्चों, मान लो हमारा क्यूबिक वायर होगा, तो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा बच्चों ये होगा। तो यहाँ पे अगर बच्चों वायर ऐसा होगा तो इसका जो एरिया होगा बच्चों, क्रॉस सेक्शन एरिया, वो होगा, मान लो ये एल है, ये बी है, तो एल इंटू बी। अगर वायर सर्कुलर है और इसका रेडियस बच्चों आर है, तो एरिया इसका लोगे पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया लोगे, ठीक है। तो जैसे ही बच्चे हमने यहाँ पे बैटरी कनेक्ट किया, ठीक है, तो ये टर्मिनल बन गया पॉजिटिव और ये बन गया निगेटिव। तो ये बच्चों टर्मिनल हो गया पॉजिटिव, ये हो गया निगेटिव, ठीक। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे बच्चों वायर के अंदर, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होने लगेंगे, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होने लगेंगे। ओके, तो अगर बच्चों इस वायर में हम कंसीडर करते हैं एक क्रॉस सेक्शन एरिया, इस वायर के अंदर बच्चों मान लो हम क्रॉस सेक्शन एरिया ये कंसीडर करते हैं, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया ए, जिसका वैल्यू वही होगा जो यहाँ पे है, ठीक है, ए क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। तो देखो बच्चों, अगर इस क्रॉस सेक्शन एरिया से, अगर इस क्रॉस सेक्शन एरिया से बच्चों डी क्यू टाइम में, इस क्रॉस सेक्शन एरिया से बच्चों डेल क्यू टाइम में, सॉरी डेल क्यू टाइम में, सॉरी डेल टी टाइम में डेल क्यू चार्ज फ्लो होते हैं, ठीक है। तो जो रेट होगा बच्चों चार्ज फ्लो होने का, जो रेट होगा डेल क्यू अपॉन डेल टी, वही होगा बच्चों करंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, ये जो करंट होगा वो एवरेज करंट होगा। कैसा करंट होगा, एवरेज करंट होगा, ठीक है। तो आई एवरेज हो जाएगा बच्चों डेल क्यू अपॉन डेल टी, ठीक है। तो डेल्टा टी टाइम में जो चार्ज फ्लो हुआ है इस क्रॉस सेक्शन एरिया से, चार्ज मीन्स बच्चों इलेक्ट्रॉन, हम लोग जब भी इस चैप्टर में कंसीडर करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स को ही कंसीडर करेंगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह। तो ये जो बच्चों है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है।
फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो आई एवरेज इक्वल टू बच्चों हो जाएगा डेल क्यू अपॉन डेल टी। अब देखो बच्चों, यहाँ पे मान लो किसी इंस्टेंट पे हम लोग को करंट निकालना होगा, तो यहाँ पे बच्चों लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 कर देते हैं, तो डेल क्यू अपॉन डेल टी ये हो जाएगा बच्चों इंस्टेंटेनियस करंट डी क्यू अपॉन डी टी। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, डी क्यू अपॉन डी टी। ठीक है, इसी को बच्चों बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इसी को बच्चों बोलेंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इसको इंस्टेंटेनियस करंट भी बोल सकते हैं या सिंपली करंट बोल सकते हैं। इंस्टेंटेनियस करंट या सिंपली बच्चों करंट बोलेंगे। ठीक है, करंट। तो आई इक्वल टू बच्चों याद रखना डी क्यू अपॉन डी टी। अब देखो बच्चों, इस फॉर्मूला में टाइम के साथ चार्ज का जो फ्लो है वो चेंज होगा, या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस करंट हो गया बच्चों डी क्यू अपॉन डी टी। ठीक है, डी क्यू अपॉन डी टी। अब एक और चीज़ बच्चों देखो, हम लोग जो इलेक्ट्रिक करंट पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक करंट वो दो टाइप के बच्चों पढ़ते हैं। ठीक है, एक पढ़ते हैं हम डायरेक्ट करंट जिसको डीसी बोलते हैं, डायरेक्ट करंट, और दूसरा होता है बच्चों अल्टरनेटिंग करंट जिसको बोलते हैं एसी, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो दो टाइप के बच्चों हम लोग पढ़ेंगे करंट, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट। तो डायरेक्ट करंट बच्चों जब हम लोग पोटेंशियल अप्लाई करते हैं वो कांस्टेंट पोटेंशियल होता है, तो करंट जो निकलता है वो डायरेक्ट करंट होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट को बच्चों कैसे डिफाइन करेंगे, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया में, एरिया से बच्चों डेल टी टाइम में जो चार्ज फ्लो होता है उसके रेट को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो समझ में आया यहाँ तक इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ओके, ठीक। अब आ जाओ बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है करंट से रिलेटेड, उसको याद रखना है। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसमें तो एक है इलेक्ट्रॉन्स और दूसरा है बच्चों प्रोटॉन्स। ओके, ये है इसमें प्रोटॉन्स। ठीक, तो जब बच्चों हम लोग पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो प्रोटॉन्स है बच्चों, प्रोटॉन्स जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं एरो के साथ प्रोटॉन्स के फ्लो को दिखा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे सिंपली मैं बच्चों लिख लेता हूँ, जो प्रोटॉन्स होंगे, जो प्रोटॉन्स होंगे वो इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अपोजिट मूव करेंगे। ठीक है, और इस सर्किट में बच्चों जो करंट होगा, इस सर्किट में जो करंट होगा वो क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, क्लॉकवाइज होगा। ठीक, तो करंट का डायरेक्शन बच्चों इधर होगा, करंट का भी डायरेक्शन इधर ही है, और पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन भी उधर ही है। तो जिधर पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होता है उधर ही करंट का डायरेक्शन होता है, और निगेटिव चार्ज का जो फ्लो होता है वो करंट के अपोजिट होता है। तो पहला पॉइंट है बच्चों, करंट फ्लो अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर बच्चों इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, तो करंट बच्चों उसके अपोजिट मूव करेगा। दूसरा पॉइंट है बच्चों, दूसरा क्या कह रहा है, करंट फ्लो अलोंग द फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स। अगर बच्चों देखो प्रोटॉन्स फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, प्रोटॉन्स फ्लो हो रहा है बच्चों इस डायरेक्शन में, तो करंट भी होगा बच्चों प्रोटॉन्स के फ्लो के अलोंग। डायमेंशन फार्मूला देखो बच्चों, ये जो होता है करंट वो फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होता है ना उसमें से एक करंट भी होता है। तो इसका डायमेंशन फार्मूला होता है बच्चों M0L0 T0A1। ठीक है, तो डायमेंशन फार्मूला बच्चों याद रखना
M0L0T0A1। ओके, एक और बच्चों याद रखना, करंट जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, इसको भी बच्चों हम लोग समझते हैं, ठीक है। ओके, तो देखो करंट जो होता है बच्चों इट इज़ स्केलर क्वांटिटी। अब देखो बच्चों कुछ बच्चे क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं क्लास में कि मान लीजिए सर हमारे पास कुछ इस प्रकार का सर्किट है, ठीक है, ये हमारे पास मान लीजिए सर्किट है। ओके, ये हो गया, ठीक, और ये दोनों यहाँ पे जॉइंट है, इससे एक तीसरा रेसिस्टेंस, इसको मान लो बच्चों R1, इसको मान लो R2, इसको मान लो R3, ठीक है। तो मान लो बच्चों इसमें करंट आ रहा है I1 इक्वल टू 3 एम्पियर, और इसमें मान लो बच्चों I2 इक्वल टू 2 एम्पियर। तो इसमें जो करंट होगा बच्चों I3 इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2 इक्वल टू 3 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर, कितना हो जाएगा 5 एम्पियर। तो देखो बच्चों यहाँ पे देख रहे होगे कि ये जो करंट का डायरेक्शन भी है बच्चों, करंट का डायरेक्शन भी है, इस जंक्शन पे ये करंट जा रहा है और ये करंट जो है वो इस जंक्शन से निकल रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे बच्चों यहाँ पे बोलोगे कि यहाँ पे थीटा भी है, ठीक है। तो ये जो होता है ना बच्चों करंट, वो वेक्टर लॉ के एडिशन को फॉलो नहीं करता है, नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है, एडिशन। इसलिए बच्चों ये क्या होता है स्केलर होता है, ठीक है। डायरेक्शन तो होता है बट ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता है, इसलिए बच्चों ये स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। अब देखो बच्चों हम क्या जानते हैं I इक्वल टू हम जानते हैं I इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। आई इक्वल टू हम क्या जानते हैं बच्चों डी क्यू अपॉन डी टी, ठीक है। तो ग्राफ बच्चों इसमें तीन वेरिएबल क्वांटिटी से ग्राफ हम लोग को इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो बच्चों आई और टी दिया रहे, तो यहाँ पे बच्चों हो जाएगा डी क्यू इक्वल टू आई इंटू डी टी, ठीक है, डी क्यू इक्वल टू आई इंटू डी टी। तो जब भी बच्चों ग्राफ दिया रहे आई और टी का, तो ग्राफ का जो एरिया होगा बच्चों, इस बात को यहाँ ध्यान देना बच्चों, एरिया ऑफ आई टी ग्राफ, ये जो है बच्चों आई टी ग्राफ है, ये है आई और ये है टी। एरिया ऑफ आई टी ग्राफ गिव्स टोटल चार्ज या नेट चार्ज, टोटल चार्ज, ठीक है। तो टोटल चार्ज बच्चों कैसे फाइंड करेंगे, अगर आई और टी का ग्राफ दिया रहेगा तो सिंपली उसका क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, ठीक है, एरिया निकालेंगे। तो देखो बच्चों अगर मान लो मैं ग्राफ दिया, कुछ इस प्रकार से मैं ग्राफ दिया, ठीक, ये हो गया, ओके, ये हो गया, ओके। यहाँ पे मैं बच्चों बोलूँ ये जो टाइम है 5 सेकंड, ठीक है, और यहाँ पे जो टाइम है वो 15 सेकंड, ठीक है। यहाँ पे मैं टाइम दे दिया 5 सेकंड और ये दे दिया 15 सेकंड, ठीक है। और करंट जो फ्लो हो रहा है यहाँ पे मैं बच्चों करंट का जो वैल्यू दे दिया वो 2 एम्पियर दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे पूछो बच्चों कितना चार्ज होगा, तो चार्ज के लिए क्या करोगे बच्चों, सिंपली एरिया निकालोगे। Q इक्वल टू जो होगा बच्चों इसका एरिया प्लस इसका एरिया, ठीक है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा बच्चों 1/2 बेस। देखो बच्चों बेस जो होगा वो ये वैल्यू होगा, ये होगा बेस क्या होगा बच्चों 5, बेस क्या होगा 5, और हाइट जो होगा बच्चों वो ये वैल्यू होगा, ठीक है। हाइट हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस एरिया 2 बच्चों, एरिया 2। अब देखो अब इसका एरिया को हम निकाल रहे हैं इसका, तो ये देखो बच्चों ये जो लेंथ है वो कितना 15 - 5 10 लेंथ है, कितना है 10 है, ओके। और ये जो है वो 2 है, ये जो है वो 2 है। तो इसका एरिया बच्चों हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 10 इंटू 2।
तो Q इक्वल टू हो गया बच्चों 2 कैंसिल आउट 5 प्लस 10 दूनी 20, तो Q इक्वल टू आ गया बच्चों 20×5 = 25 कूलम। ठीक है, तो जब IT ग्राफ दिया रहे बच्चों तो उसका एरिया से हम लोग फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, टोटल चार्ज या नेट चार्ज फाइंड करेंगे। ठीक है, ओके, आ जाओ अब देखो बच्चों क्वेश्चन को करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ़ Q इक्वल टू 3t² + 5t + 4 फाइंड करेंट एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। t इक्वल टू 2 सेकेंड पे करेंट बच्चों फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे ये जो चार्ज है बच्चों टाइम के साथ क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। ठीक है, तो एट टाइम t पे हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को क्या निकालना है बच्चों, करंट निकालना है। ठीक है, तो देखो बच्चों सबसे पहले हम लिख लेंगे, सॉल्यूशन करेंगे तो डाटा क्या दिया हुआ है, Q इक्वल टू 3t² + 5t + 4। ओके, I इक्वल टू बच्चों हम जानते हैं I इक्वल टू dQ/dt। ठीक है, dQ/dt, तो इसको बच्चों हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो डिफ्रेंशिएट बच्चों करते हैं तो पावर जो होता है वो मल्टीप्लाई होता है, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, कितना हो गया 3 दूनी 6 t + 5t का हो जाएगा 5 प्लस कांस्टेंट का होता है 0, तो I इक्वल टू आ गया बच्चों, I इक्वल टू आ गया 6t + 5। अब कह रहा है क्वेश्चन में बच्चों t इक्वल टू 2 सेकेंड पे हम लोग को निकालना है, तो I इक्वल टू लिख लेंगे बच्चों 6 × 2 + 5, कितना आ गया 6 दूनी 12 + 5, कितना हो गया बच्चों 17 एम्पियर। ये हो गया बच्चों करंट। तो जब भी बच्चों चार्ज का वैल्यू इस फॉर्म में देगा तो करंट पूछेगा तो उसको डिफरेंशिएट कर देना है। ठीक है, रेट ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज निकालेंगे तो करंट बताएगा। ठीक, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 20 एम्पियर करंट फ्लो थ्रू ए क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 20 cm² फॉर 20 मिलीसेकेंड। यहाँ ध्यान देना बच्चों 20 मिलीसेकेंड है। फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स E क्रॉसेस थ्रू द एरिया। इसको बच्चों अगर फिगर से मैं समझाऊँ ना तो देखो, मान लो हमारे पास ये क्रॉस सेक्शन एरिया है। ठीक है, कोई वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये दिया हुआ है। ठीक, ओके, क्रॉस सेक्शन एरिया का जो वैल्यू दिया है बच्चों, क्रॉस सेक्शन एरिया का जो वैल्यू दिया है A इक्वल टू दिया है, A इक्वल टू दिया है बच्चों 20 cm²। ठीक है, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है बच्चों, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है बच्चों I इक्वल टू 20 एम्पियर। करंट कितना फ्लो हो रहा है बच्चों, I इक्वल टू 20 एम्पियर। ठीक, फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, N बच्चों क्या होगा, क्या होगा। तो गिवन डाटा से बच्चों सोचो, एम्पियर I दिया है, A दिया है, N हम लोग को पूछ रहा है। ठीक है, तो बच्चों हम लोग टाइम भी यहाँ दिया है ना, टाइम लिख लेते हैं, टाइम दिया है 20 × 10⁻³ सेकेंड। ठीक है, ये दिया है टाइम। ठीक, तो देखो बच्चों हम लोग को क्या निकालना है, n निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो बच्चों I इक्वल टू क्या जानते हैं हम, I इक्वल टू Q/T, I इक्वल टू Q/T। I दिया है, T दिया है, I दिया है, T दिया है, बट Q नहीं दिया है, तो Q को बच्चों क्या लिख लेंगे, I इक्वल टू Q के जगह N ही लिख लेंगे अपॉन T। ठीक है, तो I की जगह लिख लो बच्चों 20 एम्पियर, N निकालना है, E की जगह क्या हो जाएगा बच्चों 1.6 × 10⁻19 कूलम अपॉन T। T कितना दिया हुआ है बच्चों 20 × 10⁻³ सेकेंड। ठीक है, तो N इक्वल टू आ गया बच्चों 20 × 10⁻³
अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों 20 हो जाएगा बच्चों 400 इंटू 10⁻³ अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके, तो देखो बच्चों यहाँ पे ये जो 2 जीरो है ख़त्म करो तो यहाँ पे पावर हो जाएगा -1। ठीक है, तो 4 इंटू 10 का पावर कितना हो जाएगा -1 अपॉन, ये देखो बच्चों 1.6 को मैं 16 लिख लेता हूँ, और जो पॉइंट है ना बच्चों, पॉइंट जो हटाया हूँ ना उसके जगह ऊपर मैं 0 लगा देता हूँ। ठीक है, 40 ये 16 इंटू 10⁻⁻19। ठीक, 19 ऊपर गया तो हो गया बच्चों 10 का पावर प्लस हो जाएगा तो 18 हो गया। अब देखो बच्चों यहाँ पे 16 दूनी 32। ठीक, फिर कितना बचा बच्चों 32 8 16 25 80। ठीक है, तो n इक्वल टू हो गया बच्चों 2.5 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 2.5 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 1.6 सेंटीमीटर। ठीक है, 1.6 सेंटीमीटर विथ कांस्टेंट स्पीड 3.14 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, फाइंड आउट द करेंट फ्लोइंग इन द सर्किट। ठीक है, देखो इसको भी बच्चों हम लोग फिगर से समझते हैं। ठीक है, फिगर से समझने बच्चों क्लियरिटी आता है। ठीक है, ये मान लो सर्कुलर पाथ हो गया बच्चों। ठीक है, इस सर्कुलर पाथ पे बच्चों इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। ओके, अब इस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है बच्चों, रेडियस जो है वो कितना दिया हुआ है 1.6 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके, और इसका जो स्पीड दिया है बच्चों v इक्वल टू दिया है 3.14 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो गिवन क्या है बच्चों, गिवन है v इक्वल टू 3.14 इंटू 10⁻6 और r क्या है बच्चों 1.6 इंटू 10⁻⁻2 मीटर लिख लो। ठीक है, ओके, इस वैल्यू को हमने सेंटीमीटर से मीटर में चेंज कर दिया। ठीक, अब पूछ रहा है बच्चों क्वेश्चन में, तो जो पूछ रहा है ना फार्मूला उसका लिख लो पहले, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है, तो टाइम तो दिया हुआ है, सही सॉरी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है, क्यू जो है वो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, तो I इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा I इक्वल टू ई अपॉन टी। अब देखो बच्चों मान लो ये रिवॉल्व किया यहाँ से यहाँ तक आया तो कितना डिस्टेंस चला 2πr चला, कितना डिस्टेंस चला 2πr चला। ओके, तो टाइम इक्वल टू होता है बच्चों डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस ये हो गया, स्पीड बच्चों ये हो गया, तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा, t की जगह लिख लेंगे 2πr, तो यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों e अपॉन 2πr अपॉन v ऊपर चला जाएगा बच्चों, तो ई भी हो जाएगा अपॉन 2πr हो गया। ओके, तो ई का वैल्यू बच्चों कितना होता है पता ही होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, वी दिया हुआ है बच्चों 3.14 इंटू 10⁻6 अपॉन 2 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 और आर जो दिया है बच्चों 1.6 दिया है। ठीक है, तो 3.14 कैंसिल आउट, 1.6 कैंसिल आउट। ठीक है, तो ये बच्चा बच्चों आई इक्वल टू 1/2 इंटू
10 का पावर कितना हो गया 19 में से 6 जाएगा तो यहाँ पे बच्चों 19 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा 13। कितना होगा बच्चों 13 इंटू 10 का पावर -13। तो I इक्वल टू हो गया बच्चों 1/2। 1/2 को बच्चों क्या लिख लेंगे 1/2 को हम लिख लेंगे 0.5। 0.5 इंटू 10 का पावर -13। अब देखो बच्चों यहाँ पे 0.5 को हम 5 लिख सकते हैं इंटू 10 का पावर -12 एम्पियर। तो जो बच्चों करंट आया वो कितना आया 5 इंटू 10 का पावर -12 एम्पियर। ओके ठीक। अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों ग्राफ से क्वेश्चन है, ठीक है। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्रॉम ग्राफ एज सो इन फिगर फ्रॉम t इक्वल टू 2 सेकेंड टू t इक्वल टू 12 सेकेंड। तो देखो बच्चों सबसे पहले अगर बच्चों t इक्वल टू 0 से 12 पूछता तो यहाँ से ये वाला एरिया का वैल्यू निकालते, ठीक है, ये वाला एरिया का। बट कहाँ से कहाँ तक पूछ रहा है बच्चों t इक्वल टू 2 से t इक्वल टू 12 सेकेंड। तो हम लोग को ये एरिया निकालना है बच्चों, ठीक है, इस एरिया को निकालना है नेट चार्ज फाइंड करने के लिए, ठीक। तो देखो यहाँ पे बच्चों नेट चार्ज जो होगा नेट चार्ज वो हो जाएगा बच्चों ये एरिया इसको मान लेता हूँ मैं एरिया 1, इसको मान लेता हूँ मैं एरिया 1, और दूसरा हो जाएगा बच्चों ये एरिया, इसको मान लेता हूँ मैं एरिया 2, ठीक है, इसको मान लेता हूँ मैं एरिया 2, ठीक। ओके तो देखो बच्चों अगर मैं ये पर्सन को मैं एरिया निकालता हूँ, ये पर्सन का मान लो इस एरिया को मान लो, 1 मिनट मैं बच्चों मिटा देता हूँ, ठीक। ओके इस एरिया को बच्चों हम लोग निकालते हैं। ये जो एरिया दिख रहा है ना ये एरिया निकाल लेते हैं। एक हमारा हो जाएगा रेक्टेंगल हो जाएगा, ठीक। तो ये एरिया का नाम दे देता हूँ बच्चों मैं एरिया 1, इसका नाम दे देता हूँ एरिया 1 और ये नाम दे देता हूँ एरिया 2, ठीक है। तो इस एरिया को लिख दिया बच्चों 2 एरिया और इसको लिख दिया 1 एरिया, ठीक है। तो एरिया 1 प्लस एरिया 2, ठीक है। चार्ज निकालने के लिए एरिया, तो एरिया देखो बच्चों एरिया 1 क्या हो जाएगा, एरिया 1 के लिए देखो बच्चों ये हो गया लेंथ, तो लेंथ जो होगा बच्चों 12 - 2 हो जाएगा, 12 - 2 कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ पे देखो बच्चों ये हो जाएगा 10 इंटू, अब देखो बच्चों लेंथ तो हो गया, ब्रेथ ये होगा, ब्रेथ क्या है 5 है, इंटू 5 इंटू क्या होगा 5 प्लस एरिया 2। ये देखो बच्चों एरिया जो है वो ट्रेंगल है, एरिया क्या है ट्रेंगल है, और ट्रेंगल का जो एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो देखो बच्चों 1/2 बेस क्या है, बेस ये टर्म है, ठीक है, बेस। तो बेस ये वाला लेंथ हो जाएगा बच्चों 12 - 8 कितना हो जाएगा 4 इंटू 4, और हाइट कितना दिया हुआ है बच्चों ये हाइट है, ठीक है, ध्यान देना ये हाइट है, ठीक। तो यहाँ पे 10 - 5 कितना हो जाएगा 5, तो ये हो गया 5, तो ये कैंसिल आउट होगा, तो बच्चों कितना हो जाएगा 2 5 दूनी 10, ठीक है। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 चौके 20, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, कितना आ गया बच्चों 20 × 10 = 30 कूलम। तो जो नेट चार्ज आया बच्चों Q इक्वल टू वो 30 कूलम आ गया, ठीक है। नेट चार्ज कितना आ गया 30 कूलम हो गया। ओके तो आज के लेक्चर में बच्चों यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए